बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। इस वक्त पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर LOC से इंतहाई तशवीशनाक खबरें आ रही हैं और ईद के मौके पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बॉर्डर कशीदगी, इस वक्त ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स क्या हैं और इस सब के अंदर कुछ कैजुअल्टीज़ भारतीय फ़ौजियों की रिपोर्ट हुई हैं, उस हवाले से भी हमारे पास एक्सक्लूसिव अपडेट्स हैं। इंडियन मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहा है, ऑन ग्राउंड सूरत हाल इस वक्त क्या है, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो हैं वो इस वक्त क्या बता रहे हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं, और ये एग्जैक्टली वाक़या जो है ये पेश कहाँ पर आया है और हमारी साइड पर क्या नुकसान हुआ है, दूसरी साइड पर क्या नुकसान हुआ है, इस हवाले से भी मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, इंडियन मीडिया जो है उसने रिपोर्ट किया कि जी उनकी जो चिनार कोर है इंडियन आर्मी की, उसने पाकिस्तान की साइड के ऊपर बिला इश्ताल फायरिंग जो है वो की और उन्होंने ओपन किया फायर और हैवी मशीनरी जो है वो भी इस्तेमाल की गई है इस सब के अंदर, हमारी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स के अंदर। और इस सब के अंदर ये बताया गया इनिशली कि पाकिस्तान आर्मी ने जैसे ही मकबूजा कश्मीर वाली साइड से भारतीय फ़ौज ने यहाँ पर फायरिंग की, तो उसके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री जो है जो बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉयड है उन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया। हामिद मीर साहब ने सबके अंदर कंफर्म किया कि देयर वाज इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग फ्रॉम इंडियन साइड ऑन द सिविलियंस ऑफ AJK। आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर बेसिकली ये बिला इश्ताल फायरिंग थी। उन्होंने कोई नहीं देखा कि जी वो किसी चेक पोस्ट को निशाना बना रहे हैं या आम शहरियों को। एंड पाकिस्तानी साइड रिस्पॉन्डेड बाई टारगेटिंग द गन्स ऑफ इंडियन साइड, और पाकिस्तान की जो साइड है उसने रिस्पॉन्ड किया भारत की जो चौकियां हैं उन पर हमला करके। अब इसमें जो इनिशियल डेवलपमेंट्स हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं और जो वीडियो क्लिप्स हमें वहाँ से मौसूल हो रहे हैं उसमें देखा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा हैवी जो गन फायर है वो सुना जा रहा है। और इस वक्त ये बताया गया है कि इंतहाई तशवीशनाक तरीन सूरत हाल है पाक इंडिया बॉर्डर के ऊपर। और इस वक्त ये बताया गया है कि पाकिस्तान की साइड से कुछ फ़ौजी जवान जो हैं उनके ज़ख्मी होने की भी इत्तलात है, लेकिन भारत की एक पोस्ट जो है, भारत की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है वो हिट करने में कामयाब हुए हैं। और इंडियन साइड के ऊपर इनिशली तो कोई कैजुअल्टीज़ जो है वो रिपोर्ट नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स जो हैं वो भी एक्टिव हो चुके हैं और इंडियन साइड के ऊपर इस वक्त कैजुअल्टीज़ हैं। अब मौका क्या है, इस वक्त सूरत हाल क्या है? इस वक्त भारतीय मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि जी इंटेंस गन बैटल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब ये बेसिकली इंडियन साइड का मौक़िफ़ ये है कि जी पाकिस्तान आर्मी जो है उसने सीज़ फायर की वायलेशन की है, ऑल्दो ये बताया जा रहा है कि जी इंडियन साइड ने पहले फायरिंग की है। अब इसमें अल्टीमेटली सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान आर्मी के हवाले से अभी तक एज सच कोई इस तरह की तशवीशनाक खबर नहीं आई, लेकिन कुछ ज़ख्मियों की इत्तलात जो है वो ऑन ग्राउंड रिपोर्ट हो रही हैं। लेकिन इंडियन साइड के ऊपर कैजुअल्टीज़ इंडियन फ़ौजियों की यानी कि अम्बात जो है उनकी भी इस वक्त डिटेल्स हमें मौसूल हुई हैं। अब ये वाक़या पेश कहाँ पर आया और इसकी तफसीलात क्या हैं? बेसिकली हजीरा सेक्टर है, उसमें भारतीय फ़ौज ने ईद के मौके पर सिविलियन आबादी जो है उसे फायरिंग का निशाना बनाया। पाकिस्तानी फ़ौज ने ऑब्वियसली जवाबी फायरिंग की, जिसके नतीजे में दोनों इतराफ़ का नुकसान हुआ। इस वक्त ज़ख्मियों की कुछ तस्वीर भी हैं जो कि ऑब्वियसली अभी जारी नहीं की जा रही, ताकि ऑफिशियल जो सरकारी मौक़िफ़ है, स्टेट का जो मौक़िफ़ है या फिर ISPR जो है उसकी जानिब से क्लैरिफिकेशन आती है, उसकी जानिब से स्टेटमेंट आती है। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, लेकिन इसमें यह बताया गया है कि इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी के जवान जो हैं वो भी बिल्कुल एक्टिव हैं, दूसरी साइड पे भी ऑब्वियसली एक्टिव है इंडियन फ़ौज भी। और पाकिस्तानी फ़ाइटर जेट्स आर कंडक्टिंग कॉम्बैट फ़्लाइट्स। पाकिस्तान के जो फ़ाइटर जेट्स हैं वो भी उस एरिया के अंदर, अब ये मैसेज भी होता है कि भाई हम रेडी हैं और हर तरह की चीज़ के लिए हम तैयार हैं। तो पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है उसके फ़ाइटर जेट्स भी यहाँ पर इस वक्त ये इत्तलात है कि LOC के अक्रॉस इस साइड पे ही, लेकिन जो कॉम्बैट की फ़्लाइट्स होती हैं वो इस वक्त की जा रही हैं, वहाँ पर देखी जा रही हैं। और ऑन ग्राउंड सूरत हाल जो है वो हमें लम्हा बलम्हा रिपोर्ट हो रही है। और इसमें यह बताया जा रहा है कि इस सारी सिचुएशन में कि भारतीय जानिब जानी और माली नुकसान जो है उसकी इत्तलात हैं और भारी जानी नुकसान जो है वो एट द इंडियन साइड रिपोर्ट हुआ है। और वीडियोज़ कुछ आई हैं जिसमें भारतीय फ़ौजियों की कुछ लाशें हैं और कुछ ज़ख्मी भारतीय फ़ौजी हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल करते हुए भी देखा जा सकता है। अलबत्ता यहाँ पर एक वीडियो जो है वो जारी कर दी गई है और फुटेज जो है वो जारी हुई है जिसमें बताया गया है कि 3 इंडियन फ़ौजी, अब ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो साथ ही साथ हमें रियल टाइम में मौसूल हो रही है कि 3 भारतीय फ़ौजी जो हैं वो इस सब के अंदर मारे गए हैं, 4 भारतीय फ़ौजी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और
एक बंकर जो है भारतीय फौज का LOC पे जो उन्होंने बनाया हुआ था बंकर, एक बंकर जो है वो भी तबाह हुआ है और इस सब के अंदर पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्ड किया है उसके नतीजे में। और इस वक्त सूरत हाल तशवीशनाक इसलिए है क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि सीज़ फायर वायलेशंस होती हैं और भारतीय फ़ौज जो है वो भी ऐसे इंसिडेंट्स के ऊपर हमने देखा कि फायरिंग कर देती है इस साइड के ऊपर, आम शहरियों के ऊपर भी। और आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर ये एक नॉर्म भी है, हम इस तरह की चीज़ें पहले भी देखते आए हैं। लेकिन एक ऐसे मौके पर जब हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का इफरीत सर उठा चुका है, अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है वो भी अब एक खुली जंग का मंजर पेश कर रहा है, वहाँ से जो दहशतगर्दी आ रही है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं, उसके साथ ही साथ अब अगर ये भारत वाला महाज खुलता है तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है इन द करंट सर्कमस्टांसेस बिलाशुबा। लेकिन सूरत हाल क्या है इस वक्त? सिचुएशन ये है कि अभी तक ऑफिशियल मौक़िफ़ जो है ना वो इंडियन साइड से कोई आया है ना पाकिस्तानी साइड से आया है। हमने जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दी है, जो दस्तयाब इन्फॉर्मेशन, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो पा रही है फ्राम मल्टीपल सोर्सेज, मुख्तलिफ सोर्सेज से और मुख्तलिफ एविडेंसेस की बुनियाद पर। अब बहुत सी ऐसी फुटेजेस भी हमारे पास आई हैं जिसमें बाकायदा तौर पे गन फाइट जो है वो दिखाई जा सक रही है और जो भारतीय फौजी मारे गए हैं मुबैना तौर पे उनकी वीडियोस भी हैं। लेकिन वो वीडियोस इस प्लेटफॉर्म जिस पे आप मुझे देख रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म की लिमिटेशंस हैं कि इस पे आप उस तरह से वायलेंस जो है वो नहीं दिखा सकते, तो इसलिए वो वीडियोस आपके सामने हम नहीं चलवा पाएंगे ऑन दिस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म। लेकिन सिचुएशन इस वक्त क्या है? सिचुएशन इस वक्त ऑन ग्राउंड ये है कि दोनों साइड्स अलर्ट है और मामलात जो हैं वो अच्छे खासे ख़राब हैं और ईद के मौके पर इस तरह की खबर का आना बिलाशुबा तशवीशनाक है। और पाक फ़ज़ाइया जो है वो इस वक्त हरकत में है। पाकिस्तान एयरफोर्स ऑब्वियसली अगर हरकत में, तो इसका मतलब है कि दूसरी साइड से कोई दरअंदाजी की कोशिश भी हो सकती है, या ऐसी कोई इंटेल होगी, या ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया होगा, या फिर इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि दूसरी साइड को आपने एक मैसेज कम्युनिकेट करना होता है कि वी आर रेडी फॉर ऑल दी पॉसिबिलिटीज़। अब एक ऐसे मौके के ऊपर जब हालात आपके सामने हैं अच्छे खासे ख़राब हैं, इस सब में ISPR का मौक़िफ़ तो अभी आएगा, लेकिन अभी तक की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स के मुताबिक ये बताया गया है कि यह हजीरा सेक्टर है और आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ सिविलियंस जो हैं उन्हें निशाना बनाया गया, जिसके बाद यहाँ से टारगेटेड बिल्कुल उनके जो बंकर्स हैं जहाँ से गोलियाँ आ रही थी, फिर वहीं पर आपने निशाना बनाना होता है। और जो तोपें हैं और गोले हैं उनके हवाले से, और मार्टर गोले जो हैं उनके हवाले से भी कुछ इतलात मौसूल हुई हैं, लेकिन वो रिपोर्ट्स जो हैं वो अभी अनकन्फर्म्ड हैं। तो ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। पाकिस्तान की साइड पे कुछ इंजरीज़ के हवाले से चीज़ें आई हैं और बल्कि हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि हमारे पास कुछ ज़ख्मियों की तस्वीर हैं, लेकिन हम वो ज़ख्मियों की तस्वीर जो हैं वो अभी हम जारी नहीं करेंगे जब तक सरकारी प्रेस नोट जो है वो नहीं आता, जब तक सरकार जो है वो चीज़ें वाज़े नहीं करती और गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल स्टांस जो है पाकिस्तान का वो नहीं आता, उस वक्त तक चीज़ें कुछ रोकी गई हैं। लेकिन ताज़ा तरीन जो ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट्स थी वो मैंने आपके सामने रख दी। ये डेवलपिंग स्टोरी है, मैं बार बार ये बता रहा हूँ। और जाहिर बात है कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त चैलेंजेस, आपको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल भी है, सियासी अदम इस्तेहकाम भी है, इकनॉमिक टर्मोइल भी है, इकनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो भी हमने नहीं देखी, और सिक्योरिटी की, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी दगरगू है। और उस सब के अंदर अगर ये भारत वाला महाज खुलता है और यहाँ पर सीज़ फायर की वायलेशन नॉर्मली होती है, मैंने पहले भी जिस तरह आपको बताया कि होती रहती हैं, लेकिन इस तरह से कैजुअल्टीज़ जो इस दफ़ा इंडियन साइड पे हुई हैं और भारी नुकसान भारत को उठाना पड़ा है, तो ये एक पॉसिबिलिटी इसमें बन जाती है कि उस साइड से कोई रिस्पॉन्स जो है वो दिया जाए और उस साइड से कोई जवाब जो है वो दिया जाए। लेकिन अभी तक की ये सूरत हाल है और दोनों साइड जो हैं वो इस वक्त हाई अलर्ट पे हैं और मैदान जंग बना रहा पाक भारत बॉर्डर LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो है। एंड लेट्स सी कि इस सब के अंदर क्या होता है। चिनार कोर जो है इंडियन आर्मी की, उसने इनिशियली फायरिंग की, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की साइड से निशाना बनाया गया भारतीय साइड को, और उसमें कैजुअल्टीज़ रिपोर्ट हुई हैं। कुछ इंजरीज़ की इस वक्त अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ऑन दी पाकिस्तानी साइड भी आई हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।